नमस्कार। आज ना हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सीधा भारत के दिलों और रसोइयों से होकर गुजरता है। सोचिए, एक ऐसा स्वाद जो हर घर में अपना रूप बदल लेता है। तो चलिए, कढ़ी चावल की इसी स्वादिष्ट कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और ये बात ना 100% सच है। कढ़ी सिर्फ दही और बेसन का घोल थोड़ी है। अरे ये तो एक एहसास है, एक ऐसा सफर जो आप समझिए पूरे भारत की विविधता को एक कटोरे में समेट लेता है। हमें दिखाता है कि भाई एक ही डिश के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक ही डिश, लेकिन इसका अंदाज हर कुछ किलोमीटर पर बदल जाता है। कहीं ये तीखी और एकदम दमदार है, तो कहीं बिल्कुल मीठी और सुकून देने वाली। स्वाद का यही बहुरूपियापन है जो भारत की असली पहचान है, और वो इस साधारण सी दिखने वाली कढ़ी में भी साफ झलकती है। तो चलिए, इस स्वाद की यात्रा की शुरुआत करते हैं दो सबसे मशहूर स्टाइल से। एक तरफ है पंजाब का वो जोरदार दमदार स्वाद, और दूसरी तरफ गुजरात की वो मीठी सी नरमी। है तो दोनों बिल्कुल जुदा, पर अपने आप में दोनों ही मुकम्मल हैं। इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, कितना साफ है। एक तरफ है पंजाबी कढ़ी, गाढ़ी दमदार, जिसमें पकौड़े तैर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ है गुजराती कढ़ी, पतली हल्की और मीठी सी। मकसद तो देखिए दोनों का एक ही है, दिल को छूना, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग हैं। अब बात करते हैं पंजाबी कढ़ी की। अरे इसका तो अंदाज ही दमदार है, एकदम गाढ़ी चमकीले पीले रंग की। और हाँ, बिना पकौड़ों के तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, बिल्कुल अधूरी है। सरसों के तेल, जीरा और हल्दी की वो जो महक उठती है ना, वो इसे एक ऐसा मजबूत कैरेक्टर देती है जो सीधा पंजाब की मिट्टी और वहाँ के लोगों की जिंदा दिली से जाकर जुड़ता है। और अब चलिए गुजरात की तरफ, जहाँ कढ़ी का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। ये पतली होती है, बहने वाली और हल्की मीठी। इसमें गुड़ की मिठास और अदरक की नरमी उफ, एक अलग ही सुकून देती है। ये कढ़ी तो जैसे हमें सिखाती है कि जिंदगी के खट्टेपन में भी मिठास कैसे घोली जा सकती है। चलिए अब अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे यही साधारण सी कढ़ी जब स्थानीय हालात और जरूरतों से मिलती है तो खुद को ढालकर एक बिल्कुल नया ही रूप ले लेती है। अब सवाल ये उठता है कि जब दही ही ना हो तब भी तो स्वाद चाहिए, है ना? और ये सवाल खासकर उस जगह के लिए बहुत जरूरी है जहाँ पानी और दूध की हमेशा कमी रहती है। तो रेगिस्तान की इस चुनौती का राजस्थान ने आखिर क्या हल निकाला? और यहीं पर वो कहावत सच होती है, जरूरत आविष्कार की जननी है। राजस्थानी कढ़ी में दही का इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये बनती है सिर्फ बेसन, पानी, मसाले और तीखी लाल मिर्च से। इसका स्वाद तेज, एकदम जोरदार है। एक ऐसा स्वाद जो रेगिस्तान की जिद और वहाँ के लोगों की मुश्किलों में रास्ता निकालने की समझदारी दोनों को बखूबी बयां करता है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कढ़ी आमटी के अंदाज में सामने आती है। ये हल्की है, मसालेदार है, और कभी-कभी तो इसमें नारियल का हल्का सा जायका भी मिलता है। यहाँ जोर खटास पर नहीं, बल्कि स्वादों के बैलेंस पर होता है, संतुलन पर। ये एक ऐसी कढ़ी है जो मानो कहती हो, जिंदगी को बस आराम से जियो। तो चलिए, अब हम भारत के दिल की तरफ बढ़ते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार की ओर। यहाँ कढ़ी अपने सबसे सरल, सबसे अपने रोजमर्रा के रूप में मिलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में कढ़ी बहुत सीधी सादी होती है। कोई बहुत ज्यादा तेज या चटपटी नहीं, बल्कि लहसुन और जीरे के स्वाद वाली, रोज के खाने की एक भरोसेमंद दोस्त है। और बिहार की कढ़ी तो और भी सरल होती है। वो हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितना स्वाद और कितनी संतुष्टि मिल सकती है। तो हमने एक तरह से पूरे भारत का एक स्वाद भरा चक्कर लगा लिया है ना? अब सवाल यह है कि इन सभी अलग अलग रूपों के बावजूद वो कौन सी एक बात है जो हर तरह की कढ़ी को एक दूसरे से जोड़ती है। ये तो सच है कि कढ़ी का स्वाद, उसका रंग, उसका गाढ़ापन हर राज्य में बदल जाता है। लेकिन एक बात है जो कभी नहीं बदलती, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो या फिर राजस्थानी, कढ़ी हमेशा वो खाना रहती है जो घर की याद दिलाता है। ये सुकून का दूसरा नाम है। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है। कढ़ी के रूप भले ही सैकड़ों हों, लेकिन उससे जुड़ी जो भावना है ना, वो प्यार, वो अपनापन, वो हर दिल में एक जैसा ही रहता है। तो अगली बार जब किसी की थाली में कढ़ी चावल दिखे ना, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि उस थाली में जो कढ़ी है वो आखिर किस जगह की कहानी कहती है।
वो कौन सा स्वाद है जो किसी को घर जैसा महसूस कराता है? क्योंकि हर कटोरी की अपनी एक कहानी होती है।